गुड इवनिंग गाइस, साई राम, जय माता दी। तो गाइस अभी जो मेरा टाइम 11 बजे का हो चुका है नाइट का। और गाइस आप लोगों को पता है कि मैं जो लाइव करती हूँ, बहुत सारे मेंबर सोचते हैं कि मैंने नाइट में स्टाफ। तो गाइस बाहर के जितने भी वीडियो मेरे देखते हैं वो सोचते हैं कि क्योंकि गाइस ये हिमाचल है, हिमाचल में आपको नाइट के लिए कहीं भी किसी भी स्टोर पर स्टाफ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शॉप सभी क्लोज़ होती हैं। और मैं काम जो करती हूँ, मेरा भी अपनी शॉप है, अब हुई होती है काम करती हूँ। तो मैक्सिमम मैं जो है अपना लाइव कंप्लीट करती हूँ, साथ के साथ मैं बुकिंग भी लेती हूँ। बाकी गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, कई बार मैं जो है ना, मुझे बोलते हैं कि मुझे नाइट में मैं क्यों काम करती हूँ। तो गाइस क्या होता है, देखो मैक्सिमम दिन में कई बार नहीं टाइम लगता है। मेरा स्टोर जो है, मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं शॉप का काम भी साथ साथ में करती रहती हूँ। मेरे घर के साथ ही मेरा स्टोर है, नीचे हमारा हार्डवेयर टाइल का स्टोर है। तो मुझे शौक़ था काम करने का, और मैं उसी शौक़ में ये बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे थोड़ा-सा जुनून है, हाँ, कि मैं काम को धीरे-धीरे मुझे, क्योंकि मैंने ना ये सपना पूरा करने के लिए 2 साल अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी रही। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यू मिलता है, कस्टमर का फ़ीडबैक बहुत अच्छा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ, और इसके लिए आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि मेरे को नाइट को भी अगर बुकिंग आती है तो गाइस मैं साथ के साथ लेती रहती हूँ। लेकिन थोड़ा-सा हम लोग जो है प्रीमियम क्वालिटी सेल करते हैं मेरे पास गाइस, क्योंकि ये हिमाचल है। हिमाचल में मैक्सिमम हमारे पास जो है प्रीमियम आर्टिकल ही सेल होता है। अगर आपको रेगुलर कस्टमर को कंटिन्यू रखना है तो गाइस हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। और मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ये काम कैसे होता है। मैंने धीरे-धीरे वीडियो देखी, मैंने बनाना स्टार्ट किया, मुझे धीरे-धीरे अच्छा लगता है। अब मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर मैं लाइव नहीं भी आ पाती हूँ, वीडियो बना के ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे स्टोर पे भी कस्टमर आता है और वो भी मुझे ढूँढता है। तो मैं गाइस ज़्यादा भाग-दौड़ के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, या किसी को मैं लो फैब्रिक नहीं देती हूँ। मैक्सिमम मेरे पास जो कस्टमर है, अच्छा उनका रिस्पॉन्स है कि मैम हम कहीं भी ट्राई करें आर्टिकल, लेकिन फिर हट-फिर के हमें जो है ना अच्छा फ़ीडबैक, अच्छा क्वालिटी जो है वो आपके पास ही मिलती है। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये काम करना। मेरे साथ कोई हो ना हो, मैं फुल मस्ती और फुल जोश के साथ जो अपना काम करती हूँ। कई बार मेरे पास जो है डिनर के लिए मैं खाना भी लेट खाती हूँ। जैसे मैं कई बार लाइव मेरा टाइम हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि खाना मैं बाद में खा लूँ, क्योंकि गाइस मेन चीज़ है अपने आप को। मुझे बहुत पहले से हर चीज़ में, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ फेमस होना है, मुझे ये शौक़ था। लेकिन क्या हुआ, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम लोग वो चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। और मेरी एज जो है अभी इतनी, मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी मुझे जुनून है कि मुझे कुछ करना है, और उसके लिए मुझे भी हार्ड वर्क तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं दूसरों से नहीं कोई भी वो करती हूँ, क्योंकि गाइस हमारा जो है बिज़नेस टफ़ है नीचे हार्डवेयर टाइल्स का, तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद मैं घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये काम करती हूँ। कई बार मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन गाइस एक मुझे अंदर जुनून है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं और मेरा वेट करते हैं, तो मुझे ये काम करना है। मैं ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं करती हूँ, एक अपना शौक़ पूरा करती हूँ। आप लोगों को अपने दिल की बात बताऊँ कि मैं ये काम किस लिए करती हूँ, ये मैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए करती हूँ। और मुझे ड्रेस वेयर करके दिखाने में, क्योंकि मैं गाइस मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है ज्वेलरी का भी, या फिर कोई भी मुझे बोले कि मैं बहुत हैवी कपड़े वेयर करती हूँ। क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी आदत बिल्कुल नॉर्मल सी है, सिंपल सा मैं रहना पसंद करती हूँ। और मुझे ये नहीं है कि भई ज़्यादा चटक-मटक, मैं जितना हो सकती हूँ मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ कि मैं ना हर एक दिन अगर मैं 5 घंटे में सो लूँ ना 24 घंटे में से, तो मैं 5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। मैं रात को 12-1 बजे सोती हूँ, मेरी डेली की रूटीन है। और सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे मेरा टाइमिंग है कि मुझे कभी 6 बजे और 6:30 ये मेरे उठने की टाइमिंग रहती है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरे को जल्दी भी उठना पड़ता है, तो वो मैं उठ जाती हूँ। वो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अब मेरी रूटीन वैसे बन गया है। गर्मियाँ होती है तो मुझे नींद नहीं आती है, नींद मुझे नहीं आती। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कोई अगर बोले ना, क्योंकि एक जुनून होता है हमें काम करने का। हाँ, मैं कई बार बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है,
फिर भी होता है। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मेरे मन में ये रहता है कि मैंने ये काम करना है, मुझे कोई मना भी करे, सब सो भी जाते हैं तब भी मैं स्टोर पे अपना काम करती रहती हूँ नाइट में। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये काम किया है, मुझे क्लोज़ भी करना है, मुझे बुकिंग आई होती है तो ईज़ी से मैंने पार्सल उठा के फटाफट से रख दिया है। तो गाइस मुझे मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। हाँ, इस बात का है कि देखो ना, हमें कामयाब होना है तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने सपने जो है ना पूरे करने के लिए हमें एक अपने अंदर जुनून रखना पड़ता है कि हमें ये करना। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। मैंने बचपन से लेके आज तक इतनी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बचपन से स्ट्रगल किया है, जो मुझे जानते होंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। तो गाइस मैंने हाँ किया है। कई बार ऐसा भी होता है इंसान की, किसी से हमने कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए हमें 10 बातें सुननी पड़ती हैं, और वो मैंने सुनी भी हैं क्योंकि मैं शुरू से ही अपने माँ बाप से दूर रही हूँ। और वो हालात कुछ अब हो जाते हैं कई बार कि हम लोगों को अपने माँ बाप से बचपन से ही मीज़ मैं अपनी नानी के घर ही पली बड़ी हूँ। दूसरों के घर में धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें अच्छे संस्कार थे कि मैंने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, और मैं रही, मैंने सहन किया। और आगे भी मैं स्ट्रगल वही इंसान कर सकता है जिसने स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो आपने देखे हैं, बिल्कुल कोई स्ट्रगल नहीं कर सकता है, किसी को नहीं पड़ी होती। आजकल बच्चे खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। और मुझे जो है, मुझे एक है कि नहीं, मैंने ये काम करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं। कोई लोग मुझे क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या है ना, लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं होते हैं। हम लोग कामयाब हो जाएंगे तब भी उनके मुंह बंद नहीं होंगे, और अगर हम लोग ना कमाएं तो बोलेंगे इनके बच्चे निठल्ले बैठे हैं। तो गाइज़ हमें भगवान का इतना आशीर्वाद रहा, और हमारे माँ बाप के संस्कार इतने अच्छे। माँ बाप इस मेरी मम्मी तो अभी नहीं है, सभी को पता है जो मुझे जानते हैं। मेरी नानी जी जिन्होंने मुझे पाला है वो भी नहीं है। तो गाइज़ मेरे लिए ये मैं बिज़ी रहने के लिए करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता भी है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को कभी भी नहीं, मैं अपनी लाइफ को सिर्फ ओनली ये जो है ये बिज़ी रहने के लिए करती हूँ, ना कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए करती हूँ कि मैं कहीं कुछ कर रही हूँ अपने लिए। क्योंकि गाइज़ हम ना हर इंसान के लिए कितना भी टाइम दें, कुछ टाइम हमारा अपना भी होना चाहिए, अपना टाइम जिसमें हम लोग अपने शौक़ पूरे करें। अपनी चीज़ शौक़ तो चलो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि शौक़ होता है जब हमारी नई नई शादी होती है, तब हमें शौक़ होते हैं कि हमने ये करना है, हमने ये लेना है। धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे पास बर्डन पड़ जाता है तो गाइस धीरे धीरे हमारे शौक़ जो है ना ख़त्म हो चुके होते हैं। कि हाँ होते हैं, सबको होते हैं, शौक़ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारी इतनी हालात होते हैं कि हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते हैं। और मेरे भी शौक़ वो पूरे नहीं हुए थे। मुझे भी उस टाइम एक था जुनून की, मुझे बहुत शौक़ था। मेरे फ्रेंड सर्कल अब मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार पूनम तू तो बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ मैं चेंज हो गई हूँ। मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, और आज भी पता नहीं वो यानी कि बोलते हैं ना सुख दुख, तो कई बार क्या होता है ना, किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल लिखा होता है और किसी की लाइफ में स्ट्रगल नहीं लिखा होता है। तो वो गाइस वो भाग्य है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी पीछे की कर्म कमाई होती है। और मेरे साथ जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से स्ट्रगल रहा। शादी के बाद भी मेरा स्ट्रगल वो ही, मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ चेंज होगी, लेकिन नहीं, मेरा स्ट्रगल वो बचपन से जो स्ट्रगल चला हुआ था वो आगे लाके तो मेरा दूसरा जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया। और मैं सच बात बताऊं कि अब जाके मुझे, हाँ, जब मेरी एज़ अभी 42 मीन्स 2 साल पहले मैंने 40 की एज़ में मैंने स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस। और मुझे अब धीरे धीरे ऐसा लगा कि कोई भी इंसान किसी को कुछ नहीं देता है, लोग सिर्फ 4 बातें बनाते हैं। और जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो ये मैंने सीखा है, क्योंकि जब हम लोग ना कुछ काम नहीं कर रहे होते, घर बैठे होते, तो हम 4 बातें सुनते हैं, और जब हम कामयाब हो जाते हैं ना तो नहीं, 4 लोग जो हैं हमें। और गाइस मेन चीज़ है, जो इंसान आपको शुरू से ना बुरी नज़रों से देखता है, बुरा बोलता है ना, तो उन लोगों से हमेशा दूर रहो। मैं तो इस सभी को ये बोलती हूँ, क्योंकि तब आपको लगता है कि ये कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, बुरा
आपको देख रहा है या किसी से पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, तो गाइस वो आपको ना सामने वो कितना भी अच्छा बने, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप पीठ पीछे आप लोगों के तीसरे किसी बंदे से वो बुराई कर रहा है ना, तो वो इंसान अपने मन में कुछ ना कुछ आपको लेके बैठा हुआ है। तो गाइस उसकी परवाह नहीं करो, मेन चीज़ है भगवान पे विश्वास रखना। और मैं भगवान पे पूरा विश्वास रखती हूँ। और भगवान जो है ना, वो मैं सच बताऊँ, भगवान हमेशा साथ देते हैं। और मुझे मेरा तो भगवान बाबा जी ने बहुत साथ दिया है। और मुझे आज लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो किसी और की वजह से नहीं पहुँची हूँ, अपने बाबा जी और जो मेरे लिए आज सब कुछ है। हाँ, सपोर्ट फैमिली का भी होता है, लेकिन गाइस मेन चीज़ है स्ट्रगल तो हम करते हैं ना, स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो दूसरों की तरफ में मत देखो, आप सिर्फ अपने सपनों की तरफ देखो कि हमारे सपने हमने कैसे पूरे करने हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता है, आप जितना मर्जी किसके लिए कुछ कर दो, ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। ना रिश्तेदार देते हैं, ना कोई आपकी सिस्टर देगी, ना कोई आपका भाई देगा, कोई भी। सबसे मैंने अगर आप लोगों के सबसे पहले अगर कोई आपने चेक करना हो ना, तो मेन चीज़ है सबसे पहले तो घर का दुश्मन होता है। घर आपके घर के बंदे हो गए ना, सबसे पहले वो आपके दुश्मन होंगे, बाहर वाले तो बाद होंगे। बाहर वाले देखो, कदर उस इंसान की होती है जहाँ पे घर में कदर हो रही है ना, घर में आपकी कदर हो रही है, तो आप लोगों की कदर जो है बाहर भी होगी। जहाँ घर में कदर नहीं है ना, तो बाहर वाले भी आपकी कदर नहीं करते हैं, ये बात है। तो अपनी कदर कराने के लिए कुछ नहीं है, किसी पे हमने क्यों डिपेंड रहना है। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि जिसको भी ना कोई शौक़ है, किसी को कुछ है, वो अपने आप शौक़ पूरे कर सकते हो। गलत रास्ते पे ना चलो, आप अच्छे काम करो, मेहनत करोगे ना ज़रूर सफल होते हैं। मेहनत करने के लिए आप एक बार गिरते हो उससे सीखते हो, दूसरी बार गिरते हो उससे भी सीखते हो। ऐसे नहीं आप 10 बार गिर रहे हो तो आप उससे गिर रहे हो तो आप गिर जाओगे, नहीं, आपने फिर खड़े होके मजबूती के साथ काम करना है, ठीक है। और ये हिम्मत जो है ना अपने अंदर रखनी पड़ती है, ठीक है। कोई नहीं आपकी कदर कर रहा है, आप छोड़ दो उन चीज़ों को, उनके पीछे मत भागो, उनकी तरफ मत देखो, अपने सपनों पे ध्यान रखो। अपना जो है कि हमने कुछ करना है उस पे ध्यान रखो। जब आप एक ऊंची सीढ़ी पे अपनी ऊंची उड़ान पे उड़ जाते हो ना, ठीक है, तब भी जो इंसान आपकी, जब आप कामयाब नहीं थे ना, जब आपकी बुराई करता था, जब आप कामयाब भी हो जाओगे ना, तो भी वो पता नहीं क्या बोलेगा आपको। तो इसलिए छोड़ दो किसी को इग्नोर मारो, किसी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना सपना, अपना काम करो। हाँ, अपनी फैमिली को देखो, अपना काम करो। हाँ, मैं भी करती हूँ, मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना शॉप का काम करती हूँ, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेहनत मीन्स मुझे नींद नहीं आती अब क्योंकि मुझे एक जुनून है कि मैंने ये स्ट्रगल होना है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत सिंपल नेचर की हूँ, सिंपल हूँ। शौक़ मुझे जिस टाइम में मुझे शौक़ थे, उस टाइम में किसी ने मेरे शौक़ पूरे नहीं किए। और आज मुझे सिर्फ ये जुनून है कि मुझे कामयाब होना है, और उसकी कामयाबी के लिए सब ने मुझे सपोर्ट करना है। मैं सच बोलूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और आज भी, पर वो स्ट्रगल शायद मेरी ज़िंदगी में लिखा था। मुझे अगर अच्छी कर्म कमाई करूँगी तो अगले जन्म में, शायद अगला जन्म मानस जोन तो शायद किसी को मिलती है, नहीं मिलती है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन अच्छे कर्म मीन्स आगे जाके अगर हमने सपने देखे हैं, वो आज नहीं पूरे होंगे ना, तो वो कल भी पूरे हो सकते हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। मैं सबको बोलती हूँ, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करो, और मुझे भी सपोर्ट करो गाइस। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मुझे जानते होंगे ना, मेरे स्ट्रगल के बारे में जानते होंगे, वो नेचुरली सोचते भी होंगे कि मेरे अंदर कैसे चेंज हुआ। तो बोलते हैं ना कि एक हमें ठोकर लगती है, उससे हम सीखते हैं। हाँ, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखी हूँ,
मैंने स्टोकर से हार मानना नहीं सीखा है, मैंने उसके साथ मजबूत होके खड़े होके काम करना सीखा है। और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। साईं राम, गुड नाइट, बाय बाय।